नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत एजुकेशनल वीडियो होने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट करूंगा। ये वीडियो होने वाला है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमारी सैलरी क्रेडिट होती है तो हम कुछ उसका एक्स अमाउंट तो हमारी नीड और वांट पे खर्च करते हैं और उसके बाद हम कुछ अमाउंट को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में हमको इंटरेस्ट मिलता है 2%, 3%, मैक्स 4%, जबकि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% के लगभग रहता है। तो इसका मतलब हर साल आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू 3 से 4% कम हो जाती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट तरीका है आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप इन्फ्लेशन को तो कम से कम कंफर्टेबली बीट ही कर सकें। तो मेनली 4 तरीके हम जानते हैं जिससे हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पहला तरीका है सेविंग अकाउंट, दूसरा है एफडी या फिक्स डिपॉजिट, तीसरा है गोल्ड या ज्वेलरी और चौथा है रियल एस्टेट। सब अपने अपने जो तरीके हैं इनके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे सेविंग अकाउंट के बारे में हमने बात की कि ये बहुत लिक्विड होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये इन्फ्लेशन का रिटर्न भी बीट करके नहीं देगा। वहीं अगर हम एफडी की बात करें तो आपको सिर्फ इतना ही रिटर्न देती है जिसमें कि आप इन्फ्लेशन के आसपास आ सके, यानी 6-7%, 8%, जब रेपो रेट पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है ये। तीसरा तरीका है गोल्ड या ज्वेलरी। गोल्ड या ज्वेलरी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये लगभग इन्फ्लेशन को हमेशा बीट कर देती है और हमारे हाउस होल्ड में काफ़ी मिलता भी है। लड़कियां जो हैं, औरतें हैं, वो काफ़ी इसको सेव करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेविंग अकाउंट जितना लिक्विड नहीं है और दूसरा ये कि ये बस रखा रहता है, अपने आप में कोई वैल्यू जनरेट नहीं करता है, आपको कुछ कैश फ्लो का रिटर्न नहीं देता है, सिर्फ आपके पास रखा रहता है और चोरी होने का भी बहुत डर रहता है। चौथा तरीका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत बम्पर रिटर्न दिला सकता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें, सही टाइमिंग पे, और लोकेशन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके में अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़े से अमाउंट से नहीं होता है, आपको लाखों करोड़ों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये 4 बेसिक तरीके हैं। लेकिन एक तरीका और है स्टॉक मार्केट। इसमें आप क्या करते हैं, ज़्यादा जोखिम लेते हैं, टाइम लगाते हैं और आप कंफर्टेबली इन्फ्लेशन को 4-5% या इससे भी ज़्यादा बीट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं है। बचा कुछ काम खराब कर रखा है बॉलीवुड मूवीज़ ने। जैसा कि आपने देखा होगा लगे रहो मुन्ना भाई का सीन, जिसमें जिम शेरगिल कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि पापा मैंने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। तो इस तरह से आपके दिमाग में ही फीड किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसमें घर बर्बाद हो जाता है, सारा पैसा लग जाता है, इस तरह से। तो आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आज हम इस वीडियो में उस अवेयरनेस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करें। उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? उसमें ये फ़ायदे हैं आपको कि आप कितनी भी अलोकेशन ले सकते हैं एक शेयर में, आप बहुत अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक पे बहुत अच्छा भरोसा है, आप उसमें बहुत बड़ी बैट ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। मान लीजिए पूरी कैपिटल ही आप एक शेयर में लगा दें और वो 4 गुना हो जाए तो आपकी पूरी कैपिटल ही 4 गुना हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा तरीका है आप PMS के थ्रू जा सकते हैं। PMS होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इनकी फ़ी बहुत हाई होती है लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे सकता है और ये कुछ परसेंटेज शेयर आपके प्रॉफिट का भी ले सकते हैं। तीसरा और सबसे ईजी तरीका है, सबसे रिस्क फ्री तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है, मान लीजिए आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करनी है, आपके पास 20,000 रुपीज़ है और आप MRF का शेयर लेना चाहते हैं, आप पेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर लेना चाहते हैं। MRF का शेयर आएगा 95,000 का, पेज इंडस्ट्रीज का शेयर आएगा 40-45,000 का, तो आप ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इसमें क्या होता है, कंपनी होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, वो म्यूचुअल फंड अपना निकालती है और वो क्या करती है, मनी को पूल किया जाता है बहुत सारे लोगों से, किसी से 20,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, जितना भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा सब इकट्ठा करके 1,000 करोड़ का एक फ़ंड बनाया जाता है। उसके बाद 50-60 स्टॉक पिक किए जाते हैं। अब अलग अलग फ़ंड का अलग अलग मैंडेट होता है, ये उसी हिसाब से किया जाता है और ये सब ऑब्जेक्टिव आपको म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है, मनी को पूल किया जाता है और आपको 50 स्टॉक दे दिए जाते हैं। तो आप 20,000 के अंदर भी 50 स्टॉक का छोटा छोटा पार्ट ले सकते हैं, तो आपको यूनिट एलोकेट हो जाती है। और इससे म्यूचुअल फंड कंपनीज को क्या मिलता है, वो कुछ एक्सपेंस रेशियो
कुछ एक्सपेंस रेशियो आपसे मांगती है। एक्सपेंस रेशियो होता है लगभग 1% 2% के लगभग, ये अलग अलग फंड का अलग अलग होता है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके 98 या 99 रुपीज़ ही इन्वेस्ट होते हैं, पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं होते हैं। तो वो जो कुछ पैसा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे वो मेहनत कर रहे हैं। तो 1000 करोड़ का फंड हो जाता है, उसका 2% भी उनको मिल जाता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए हो जाता है, और आपको मिल जाते हैं यूनिट्स। आपका रिस्क कम हो जाता है, आपका रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न भी हो जाता है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, मान लीजिए 4 से 5000 स्कीम्स हैं, इससे भी ज़्यादा स्कीम है एक्चुअली म्यूचुअल फंड में। आप वर्ष से वर्ष स्कीम भी पिक करते हैं और उस पर 7 8 10 साल के लिए अगर आप रुक जाते हैं तो आपको इतना रिटर्न तो दे ही देंगी कि आपका रिटर्न 7-8% यानी इन्फ्लेशन के लगभग, एफडी के लगभग तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी स्टॉक पिकिंग, अच्छा म्यूचुअल फंड पिक कर लिया तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको 22, 25%, 40%, 50% तक का भी आपको 3 से 4 साल के टाइम फ्रेम में CAGR तक मिल सकता है। तो अगर आप 24% का आपको CAGR मिल जाता है तो हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 3 साल में पैसा डबल, 6 साल में पैसा 4 गुना, उसके बाद 9 साल में पैसा 8 गुना। इस तरह से आपका पैसा बहुत स्पीड से बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। आप काफ़ी सारी ऐप आती हैं, जैसे कि ग्रो है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप कॉइन आता है ज़ीरोधा का, वो आप जा सकते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड की जो AMC होती है उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऐप हैं, जो कि थर्ड पार्टी जो ऐप हैं, इनका फ़ायदा ये है कि आप आपके सारे फंड को एक जगह ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज तो देखिए, सबसे पहले ये है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद स्टॉक पिकिंग करे, ना हर किसी के पास इतनी समझ होती है कि वो एक अच्छा स्टॉक पिक कर सके। तो आप एक एक्सपर्ट की हेल्प ले लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है आपको। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपका जो पैसा जीरो होने के चांस है वो लगभग नए के बराबर है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक स्टॉक का 20% एक दिन में गिरना नॉर्मल है, लेकिन पूरे मार्केट का एक दिन में 20% गिरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। उसके अलावा आपको ये फ़ायदा है कि आपका जो फ़ी है वो उसमें बहुत कम लगती है, 1% 2% कुछ भी नहीं है, अगर आपका जो फंड मैनेजर आपको एक अच्छा अल्फ़ा जनरेट करके दे सकता है। उसके अलावा आपको ये फ़ायदे हैं, जैसे ELSS के थ्रू आप टैक्स में सेविंग ले सकते हैं, गोल्ड फंड के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड के थ्रू आप जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, गिल्ड फंड हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं है, उसके कुछ नुकसान भी हैं ओवर डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला नुकसान तो ये है कि आप एक अलग लेवल पे अगर आपकी स्टॉक पिकिंग है ऑलरेडी और आप बहुत अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है वो उसको लिमिट कर देता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैंडेट जो है उसका लार्ज कैप है, तो अब मिड कैप में कितनी भी अच्छी कंपनी होगी, कितने भी अच्छा मल्टी बैगर होगा, फंड मैनेजर उसको चाह के भी पिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो मैंडेट है उस स्कीम का वो लार्ज कैप है। और ऐसा ही स्मॉल कैप में हो सकता है कि लार्ज कैप की कोई बहुत अच्छी कंपनी हो, लेकिन वो फिर भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मैंडेट ही अलग है। उसके अलावा इसमें ये नुकसान है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है काफ़ी, और लेकिन अगर लोग उसमें से पैसा निकालने लग जाते हैं तो उसको ऐसे टाइम में भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकता है, ना ही वो ज़्यादा कैश में रह सकता है, क्योंकि सेबी की कुछ लिमिट है। तो इसलिए उसको बहुत 90% के लगभग उसको हमेशा इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। तो जो मार्केट में, जो गिरते हुए मार्केट में सस्ती वैल्यूएशन पे जो स्टॉक मिलते हैं उनका भी कुछ खास फ़ायदा नहीं ले पाता है। एक नुकसान ये है कि इन कंपनीज को हमेशा अपने रिजल्ट को लोगों को बताना होता है, इसलिए ये कभी भी ऐसे स्टॉक पिक करने के पीछे ज़्यादा नहीं जाती हैं जहाँ एक्स्ट्रा रिटर्न आ जाए, लेकिन जहाँ चांसेस हों उसके ज़ीरो होने के। ये एक मीडियोकर टाइप के स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात करी म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, आप उसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कुछ नुकसान क्या हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे ऐसी गलतियां जो म्यूचुअल फंड में आप करते हैं और उस वजह से आप पैसा नहीं बना पाते। उसके अलावा हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस तरह की बातें, इस तरह की नॉलेज को और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सारे शॉर्ट्स भी देखें, ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल पाए। और जिनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है उनको, फैमिली को, फ्रेंड्स को, इन सबको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।